पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला से बताऊँगा, सारा क्वेश्चन डिटेल में कराऊँगा। लेकिन मेरी एक सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसका गुणधर्म नहीं देखा ना, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसके गुणधर्म टोटल के टोटल 6 गुणधर्म बताए हैं। अगर उसको आप देख लेते हो तो आपको 4.2, 4.3 यानी कि प्रश्नावली पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और शारीरिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न को सिद्ध कीजिए। अब इसमें गुणधर्म का प्रयोग करना है मेरे भाई, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना। ये आपका क्वेश्चन है और इसको ना आपको जीरो के बराबर लाकर सिद्ध करना है, ठीक है, दिखा देना है कि इसका आंसर जीरो लाना है आपको, LHS RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो AXYZ सिंगल है, ABC सिंगल है, लेकिन यहाँ पर डबल है। इसको ब्रेक करके हम इसको भी सिंगल बना देंगे अलग अलग करके, ध्यान समझना। XYZ है तो हम इसको लिखेंगे XYZ। यहाँ क्या है, A है, B है, C है, तो हमने ABC लिख दिया। अब यहाँ पर XYZ एक बार ले लेंगे, बस कुछ भी नहीं करेंगे, XYZ एगो ले लिया, ठीक है। अब यही दोनों चीज़ को फिर से इधर लिखेंगे प्लस में करके, ठीक है मेरे भाई, और इसमें खाली ABC किनारे आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ब्रेक कैसे करा। जो सिंगल सिंगल था ना वो दोनों में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। आपका भाई है ना इस तरह से बताएगा ना कि ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा हिंदी मीडियम से, सच्ची बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ो, ठीक है। हम लोगों ने LHS को ले रखा है और इसको सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका ना आंसर आ गया मेरे भाई, कहोगे कैसे? जब भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर होता है, देखो ER1 ER2 ER3 पूरा है, ठीक है। अगर ऐसे की बात करें तो C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसमें देखोगे कि C1 है और एक क्या है, C3 है मेरे भाई, ये दोनों आपस में बराबर है, XYZ बराबर है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो C2 और ये C3 यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 आपस में बराबर है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट जीरो आ गया, प्लस का चिन्ह था प्लस, और यहाँ से भी डायरेक्ट जीरो आ गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया मेरे भाई, जीरो हो गया। कहाँ से? गुणधर्म से। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि C यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, कि C1 जो बराबर है C3 के बराबर है और C2 C3 के बराबर है, ठीक है। तो गुणधर्म से, ठीक है, यहाँ पर लिख दो गुण धर्म से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि किस तरह से मैंने आपको बताया। ऐसे खाली याद रखो कि जिस भी पंक्ति और या स्तंभ आपस में बराबर हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा मैं लेता हूँ, ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमने लिया है ना मेरे भाई, ये सबसे आसान है, ये तो और ईजी है। अब ईजी कैसे है मैं आपको काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक और गुणधर्म हमने बताया था कि किसी भी स्तंभ को या किसी भी पंक्ति को अगर आप जीरो बना देते हो तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाता है। इसमें ना ध्यान से देखो, यहाँ पर AB है, यहाँ पर BC है और यहाँ पर CA है। हम तीनों को जोड़ देंगे C1 में, किस में जोड़ेंगे, ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर हम C1 में इस वाले में तीनों को जोड़ देंगे, A B और C, ये दो दो को हो जाएगा कि नहीं होगा कि नहीं बताओ। A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, इसमें जोड़ देंगे तो इसमें भी सेम वही चीज़ आ जाएगा, इसमें भी सब वही चीज़ आ जाएगा। किस में हम जोड़ेंगे, C1 में जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे कि C1 बराबर क्या लिखेंगे, C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ दिया। तो पहला में इसमें जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ दोगे, A माइनस B पहले से है, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा B माइनस के C, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा C माइनस के A। C1 में जोड़ रहे हैं ना, अब इस वाले में इन तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले क्या है B माइनस C प्लस C माइनस A और प्लस C माइनस के B, ठीक है। अब इस वाले में इन तीनों को जोड़ देंगे तो C माइनस A है प्लस A माइनस B है और प्लस B माइनस के C है, और ये दोनों जस का तस लिख लो B माइनस C, ठीक है। क्योंकि C2 है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है तो इसको एज इट इज़ रख लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। A प्लस में है, A माइनस में है, खत्म। B माइनस में है, B प्लस में खत्म। C माइनस में, C प्लस में खत्म। तो इसी तरह से इसमें सब खत्म हो जाएगा, सब। तो इसी तरह से, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से मेरे भाई क्या आ जाएगा, इधर C1 में सब जीरो बना दिया ना, सब कट गया, तो इधर वाला सब पार्टी जस का तस। और हमने क्या बताया था कि किसी भी पार्टी को एगो जीरो बना देते हो, कॉलम को या रो को, तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। तो डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, जीरो, और नीचे लिख दोगे LHS बराबर RHS, ऊपर वाला में भी लिख देना और लिख देना कि गुणधर्म से, बस डायरेक्ट इन, ठीक है। तो एक चेकर जो होता है ना वो चेक करता है डायरेक्ट, क्योंकि जो चेकर चेक करता है भाई वो पूरा क्वेश्चन को रट के आया हुआ था कि कितने तरीके से उस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है पहले नंबर। तो आप कैसे भी बनाओगे कोई भी नियम से, उसको पता है चेकर को। तो इतना टेंशन मत लिया करो कि चेकर हमारा काट देगा या कुछ भी कर देगा।
ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में करा। इसी तरह से आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी मेरे भाई, सब्सक्राइब मार के रखो, ठीक है। कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आपका भाई है, ठीक है। और आपको PDF फ्री में दे देगा, टेंशन मत लेना। डू सब्सक्राइब दिस चैनल।